students, in this lecture we are going to discuss some examples. So यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, the given graph is an xt graph. तो we have been given one xt graph, alright. और इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स दिए, आप देख सकते हो P है, Q है, R है और S है, ठीक है। 4 पॉइंट्स दिए गए इस ग्राफ में। और हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे कि इसमें पूछा गया है, सबसे पहला सवाल पूछा गया है इसमें कि एट विच ऑफ द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, तो एट विच ऑफ द पॉइंट्स, आप ये ग्राफ बना लीजिए, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। एट विच ऑफ द पॉइंट्स P, Q, R, S, ये जो 4 पॉइंट्स हैं P, Q, R, S, is the velocity positive? ओके, ये सवाल यहाँ पूछा गया है कि ये 4 पॉइंट्स में से किन किन पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वो होता है dx/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ xt ग्राफ, दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ xt ग्राफ, दिस इज द स्लोप ऑफ द xt ग्राफ, ठीक है। तो जहां पे भी टैंजेंट इस तरह से बनेगा, स्लोप मतलब बेसिकली टैंजेंट, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ठीक है। वी कैन से द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो जो स्लोप है टैंजेंट का, दैट इज बेसिकली टैन थीटा, ठीक है। तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती है, जो आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर वो थीटा लेस देन 90 डिग्री आ जाता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल, और जो टैन थीटा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर स्लोप पॉजिटिव हो गया मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया फर्स्ट। तो हमें बस ये देखना है, टैंजेंट ड्रॉ करके देखना है कि कहाँ पे जो टैंजेंट है, राइट, वो जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, अगर वो लेस देन 90 डिग्री है तो फिर क्या आएगा, उसका स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। और वही अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाता है, और अगर यही एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो टैन थीटा है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, और वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द टैंजेंट। अगर हमने P पे टैंजेंट ड्रॉ किया तो इस तरह का टैंजेंट बनेगा, राइट, ओके। तो इसका जो एंगल है, राइट, एंगल हमेशा हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना होता है। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो, तो ये एंगल क्या आ रहा है, ये एंगल आ रहा है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। मतलब P पे देखा जाए तो P पे जो वेलोसिटी है, राइट, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू टैन थीटा। तो एक बार लिख देते हैं, dx/dt इज इक्वल टू टैन थीटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगा P पे, तो P पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा, P पे वेलोसिटी आ जाएगा पॉजिटिव। अब बात करते हैं Q के बारे में। Q पे अगर हमने टैंजेंट ड्रॉ किया तो हम देख सकते हैं ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल 0 डिग्री है। तो इसके लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू टैन 0 डिग्री हो जाएगा, यानी वो 0 हो जाएगा, ठीक है। Q पे 0 है, P पे पॉजिटिव है। अब बात करते हैं Q की। तो अगर हमने Q पे टैंजेंट बनाया, राइट, इस तरह से टैंजेंट बनेगा, और उस टैंजेंट का जो एंगल है, तो वो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यस। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी ये है P पॉइंट पे, ये है Q पॉइंट पे, और जो R पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा टैन थीटा, लेकिन थीटा इज बेसिकली ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। सो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ xt ग्राफ। तो ये टैन थीटा जो है ये आ जाएगा नेगेटिव, यानी जो वेलोसिटी है R पे वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। और S की बात करते हैं, तो S पे जब हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टैंजेंट फिर से जो है टाइम एक्सिस के ये। अब बात करते हैं हम लोग S पॉइंट पे। तो S पॉइंट पे जब हम टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो फिर से ये जो एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, तो वो एंगल 0 डिग्री है। तो जो वेलोसिटी होगा S पॉइंट पे वो हो जाएगा
फिर से tan 0 यानी वो हो जाएगा 0। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो जो अपना आंसर है कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो हम लोग देख सकते हैं कि P पॉइंट पे जो है वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। फिर इसमें सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एट विच पॉइंट्स इज द वेलोसिटी नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि एट विच पॉइंट द वेलोसिटी, तो एक तो पूछा है कि पॉजिटिव का है, दूसरा पूछा है कि नेगेटिव का है, और थर्ड पार्ट ये है कि जीरो का है। तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव P पॉइंट पे, नेगेटिव R पॉइंट पे, और Q और S पे जीरो है। ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वेलोसिटी पॉजिटिव ये है P पॉइंट पे, वेलोसिटी नेगेटिव ये है R पॉइंट पे, और वेलोसिटी जीरो ये है Q और S पॉइंट पे, Q और S पॉइंट पे। ऑलराइट, तो ये हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट 3 पार्ट कर लिया। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि एट विच ऑफ द पॉइंट्स P Q R S इज द एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो आइए पहले सवाल को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट ये है कि एट विच ऑफ द पॉइंट्स P Q R S इज द एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलो या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दो। ठीक है, तो इस तरह से, ओके, यानी हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज dv बाई dt बट वेलोसिटी इज dx बाई dt। तो ये हो गया d बाई dt ऑफ v, और v को हमने लिख दिया dx बाई dt, v को हमने क्या लिख दिया? dx बाई dt लिख दिया। और dx बाई dt क्या है? ये है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ये हमें देखना है। ठीक है, कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ किस तरह से चेंज हो रहा है। अगर ये रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक्सटी ग्राफ जो है वो इस तरह से है, इस तरह से, दिस इज एक्सटी ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर बात की जाए तो इससे पहले अगर आपने टैंजेंट ड्रॉ किया, राइट, और इसके बाद आपने टैंजेंट ड्रॉ किया तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये हमने मैक्सिमम मिनिमम में डिस्कस किया था, राइट, मैक्सिमम मिनिमम में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो अभी भी हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंगल है थीटा है, राइट, इस पॉइंट से पहले वाले पॉइंट्स पे वो थीटा है लेस देन 90, और इस पॉइंट के आगे वाले पॉइंट पे आप जब टैंजेंट ड्रॉ करोगे और आप चेक करोगे तो वो थीटा आएगा ग्रेटर देन 90। मतलब इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, इसको मैं टी नॉट कह देता हूँ, इससे पहले अगर मैं देखूंगा तो जो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टैन थीटा, वो वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव। और इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टैन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, वो आएगी नेगेटिव। ठीक है, तो फिर जो चेंज, ये जो वेलोसिटी है यही तो स्लोप है, राइट, यही तो स्लोप है। तो dv बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन, इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी और इसको मैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसको मैंने बोला इनिशियल, इसको बोला फाइनल। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, v फाइनल नेगेटिव, v इनिशियल इज पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये जो चेंज है ये नेगेटिव आ गया, ये क्या आ गया? नेगेटिव। मतलब आप ये याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इफ एक्सटी ग्राफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, अगर एक्सटी ग्राफ जो है वो कॉनकेव क्या है? डाउनवर्ड्स है, तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके। इफ एक्सटी ग्राफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। मतलब ये जो पॉइंट देख रहे हो आप Q पॉइंट पे
जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। तो वैसे ही अब बात करते हैं हम लोग कॉनकेव अपवर्ड्स में क्या होगा। तो कॉनकेव अपवर्ड्स में क्या होगा ये देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग कि जब अगर कॉनकेव डाउनवर्ड्स होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कॉनकेव डाउनवर्ड्स होगा तो क्या होगा, अब देखते हैं हम लोग जब कॉनकेव अपवर्ड्स होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो कॉनकेव अपवर्ड्स है, ये एक्स ग्राफ है, ऑलराइट। ये वो टाइम है टी नॉट जहाँ पे स्लोप जीरो है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ वेलोसिटी जीरो है, यानी हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है dx बाई डी टी कितना है, जीरो है। तो इससे अगर पहले की बात करें और यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है, एक ही टेंजेंट काफी है समझने के लिए, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो जो इधर वाला टेंजेंट है इसके लिए जो एंगल बनेगा, राइट, वो एंगल क्या होगा, वो एंगल हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इधर जो टेंजेंट है उसके लिए जो एंगल होगा थीटा वो होगा लेस देन 90 डिग्री। तो टी नॉट से पहले जो वेलोसिटी है यानी tan थीटा है, थीटा इज ग्रेटर 90 यानी वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव इस टाइम से पहले का, और इस टाइम के बाद का आप देखोगे, इस टाइम के बाद यानी v फाइनल यानी tan थीटा dx बाई डी टी ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम, v फाइनल इज पॉजिटिव माइनस v इनिशियल इज नेगेटिव बाई टाइम, मतलब ये आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो आ गया है पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से कि इफ एक्स टी ग्राफ, जो एक्स टी ग्राफ है, इफ द एक्स टी ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड्स, अगर वो कॉनकेव अपवर्ड्स है, सो इट इज कॉनकेव अपवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये आप ध्यान कर सकते हैं कि अगर एक्स टी ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड्स देन ए विल बी पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट है, राइट, ये वाला पॉइंट यानी पी क्यू, ये पी क्यू आर एस, ये जो पॉइंट है, एस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो यहां से जो ये पॉइंट है एस, ये क्या है, कॉनकेव अपवर्ड्स, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा पॉजिटिव, ऑलराइट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है ये एक कॉनकेव अपवर्ड्स ही है, और इस पॉइंट पे जो स्लोप है, राइट, जो स्लोप है वो स्लोप आप देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है, राइट, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी जो वेलोसिटी है, राइट, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो स्लोप है, राइट, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द एक्स टी ग्राफ यानी dx बाई डी टी स्लोप जो है वो tan थीटा यानी वेलोसिटी जो है, तो स्लोप आप देख सकते हो कि जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ओके, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ओके। तो यहाँ भी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं आर के बारे में। तो आर में आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप जो है dx बाई डी टी वो ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट आएगा, यानी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है आर पॉइंट पे जीरो आ जाएगा। एस पॉइंट पे मैंने बताया आपको कि एस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है क्योंकि वो कॉनकेव अपवर्ड्स है, तो एस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और ये है अपना पी पॉइंट, तो पी पॉइंट जो है यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, इस तरह से जो है स्लोप, स्लोप मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो पी पॉइंट पे पॉजिटिव है और क्यू पॉइंट पे कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड जब भी होता है एक्स टी ग्राफ तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल हियर।
सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक एक्स टी ग्राफ दिया गया है, ये एक्स मीटर में, और ये टाइम जो है यहाँ पे वो सेकेंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें दिया गया है फॉर अ सर्टेन पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जा सकता है, रुक सकता है, पीछे आ सकता है। इट कैन गो इन द अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट कैन कम बैक राइट टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसका वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, वो रुक सकता है, यानी वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 0 to 2 seconds, 2 to 4 seconds एंड 4 to 7 seconds। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग सब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करिए एक बार। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, वो है टाइम इंटरवल 0 से लेकर 2 सेकेंड्स के बीच में क्या होगा। तो 0 से 2 सेकेंड्स में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है एक्चुअली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम टेकन। तो यहाँ जो फाइनल पोजीशन है वो होगा 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे हम देख सकते हैं उसका फाइनल पोजीशन है +10, तो हमने लिख दिया +10। और 0 सेकेंड पे जो उसका इनिशियल पोजीशन है वो है 0, एक्स का वैल्यू 10 और 0 ये हमने डाल दिया, और टाइम वो है 2 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। आइए अब डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बोला है 2 से 4 सेकेंड्स में। तो 2 to 4 सेकेंड्स, फिर से आप लिखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वो होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो एक्स फाइनल कितना है, एक्स फाइनल 6 और 4 के बीच में यानी 5 है। ठीक है, एक्स फाइनल इज 5, तो हमने लिख दिया 5। और एक्स इनिशियल कितना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, बात हम लोग कर रहे हैं 2 से 4 तक की बात कर रहे हैं। तो 2 पे जो उसका पोजीशन है वो है 10, लिख दिया। और टाइम कितना होगा, टाइम होगा 4 - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/2, मतलब -2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया एवरेज वेलोसिटी आपका सेकेंड पार्ट में। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। तो थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि 4 to 7 सेकेंड्स के बीच में क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 4 to 7 सेकेंड्स, फिर से आप लिखोगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ऑलराइट, तो हमने इस तरह से यहाँ लिख दिया। तो अब हम लोग देखते हैं एक्स फाइनल कितना होगा। तो ठीक है, तो एक्स फाइनल कितना हो जाएगा, तो एक्स फाइनल आपको देखना होगा कि 7 सेकेंड पे उसका एक्स कितना है। तो 7 सेकेंड पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल -5 पे है, एक्स इज इक्वल टू -5, उसका पोजीशन -5 है। ऑलराइट, तो आपने लिख दिया एक्स फाइनल इज -5। और इनिशियल यानी 4 सेकेंड पे क्या हो रहा है, तो 4 सेकेंड पे उसका जो पोजीशन है वो 5 है, तो -5। और टाइम कितना लगेगा, तो 4 to 7 यानी 7 - 4, तो ये हो जाएगा -10/3 यानी -3.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक और सवाल लेते हैं। Now let us take the next example. So in this example, यहाँ पे दिया गया, let us read the question. The position time, that is xt graph for 2 children A and B returning from their schools. तो 2 बच्चे अपने घर से स्कूल से रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्निंग फ्रॉम their school O. तो दिस इज स्कूल, ऑलराइट, O यहाँ से रिटर्न हो रहा है टू देयर होम्स P and Q रेस्पेक्टिवली। तो A का होम यहाँ पे P और B का होम यहाँ है Q। ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, तो पहला सवाल यहाँ पूछा गया, हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल,
हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। तो आप देख सकते हो कि ए का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इतना ही है और बी का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। ए जो है लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, क्योंकि ए का डिस्टेंस ओ पी है, दिस इज द डिस्टेंस, और बी के लिए इट्स ओ क्यू एंड ऑब्वियसली ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, सो ए लिव्स क्लोजर। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है यहाँ पे हु स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर। तो इसके लिए आपको टाइम का एक्सेस देखना होगा। तो आप देख सकते हो कि A started at t equal to 0 and B started at some time t equal to t, मतलब वो कुछ देर के बाद स्टार्ट करता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि A started earlier, A ने पहले शुरुआत की, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में, हु वॉक्स फास्टर। तो दिस इज एक्सटी ग्राफ, राइट, ये जो आपको यहाँ ग्राफ दिया गया दिस इज एक्सटी ग्राफ। तो हु वॉक्स फास्टर मतलब आपको वेलोसिटी निकालना है, यानी स्लोप देखना होगा, राइट, dx by dt, rate of change of position here, that is velocity. So we have to check out for the slope of xt graph. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पहला वाला है ये, अगर इसका आप टेंजेंट निकालोगे यानी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट भी ऐसा ही बनेगा, राइट, और इसके लिए भी टेंजेंट ऐसा ही बनेगा। तो इसके लिए जो ये थीटा है इसको मैं थीटा 1 कह देता हूँ और इसके लिए जो थीटा है वो थीटा 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होगा ए का वो होगा dx by dt इज इक्वल टू tan थीटा 1, ठीक है। और b का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो होगा dx by dt इज इक्वल टू tan थीटा 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि थीटा 1 जो है थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, और ये बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, दोनों जो एंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे tan थीटा भी बढ़ जाता है, राइट। tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A या बॉय A इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बॉय B, यानी B का वेलोसिटी ज्यादा है। हु वॉक्स फास्टर, B वॉक्स फास्टर, ऑलराइट। तो पहले दो का आंसर A आया था और इसका आंसर है B, हु वॉक्स फास्टर, ठीक है। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे ये थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है, राइट, tan थीटा भी बढ़ जाता है, tan 0 0 होता है और यहाँ पे tan 90 डिग्री 90 माइनस बताया था मैंने आपको, वो इन्फिनिटी होता है। तो tan का वैल्यू बढ़ता है, राइट, tan थीटा का वैल्यू। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, तो एंगल जैसे बढ़ेगा वैसे tan थीटा बढ़ेगा और tan थीटा ही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी B का वेलोसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू A, ठीक है, ओके। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि T टाइम में A ने बस इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वेयर एज B ने उससे कम टाइम में उससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, राइट। तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि वेलोसिटी जो B का ही ज़्यादा है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, ये पूरा T टाइम जो है, ये T टाइम में A ने बस इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कम टाइम ज़्यादा। और B का आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है और टाइम उसने उससे भी कम लिया है, तो इसका मतलब B इज वॉकिंग फास्टर, ठीक है। तो ये हो चुका है इसका C पार्ट। तो यहाँ पे D पार्ट में हमसे पूछा गया है कि दोनों सेम टाइम पे घर पहुंच रहे हैं, अलग अलग टाइम पे घर पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो A का है, A इस तरह से और B इस तरह से, लेकिन दोनों एक ही टाइम पे अपने घर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जो है सेम टाइम पे घर पहुंच रहे हैं, ये चीज़ हमें इस ग्राफ से समझ में आता है, राइट। तो ये अपना X, ये T ग्राफ, तो दोनों जो है अपने घर पे पहुंच रहे, घर अलग अलग डिस्टेंस पे लेकिन टाइम एक ही टाइम पे वो पहुंचे। जैसे मानिए ये है t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो एक ही टाइम पे दोनों जो है वो घर पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इसमें लास्ट पार्ट जो पूछा है कि क्या वो ओवरटेक करते या कोई किसी को ओवरटेक करता है यहाँ पे। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टाइम है
जैसे मान लीजिए कि ये टाइम कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 8 सेकेंड, तो इस टाइम पे हम देख सकते हैं कि दोनों जो है सेम पोजीशन पे पहुंचे। जैसे मान लीजिए ये है x इज इक्वल टू 6 मीटर, एट जस्ट एन एग्जाम्पल। तो फिर ये वाला जो है ये दोनों 6 मीटर पे पहुंचा है, ये भी 6 मीटर पे पहुंचा है, और ये जो है राइट जो b है ये a है, a भी 6 मीटर पे पहुंचा, लेकिन b का स्पीड ज़्यादा है इसलिए b a को ओवरटेक कर जाएगा। बस एक ही बार ओवरटेक करने वाला है, तो b ओवरटेक्स a, ठीक है, b विल ओवरटेक a राइट ओनली वंस, तो बस ये एक ही बार होगा। ओके।